ये वो एहसान है जिसमें हम सभी का उद्धार निहित है। और अगर हम सब अपना उद्धार चाहें और अगर थोड़ा सा ये स्वार्थ हम रख लें तो शायद इसमें तो आप भी हमें मना नहीं करेंगे। बंधुगण, हमारे जीवन काल में केवल 2 ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें 24 घंटे नहीं होते हैं। इसमें पहला दिन वो होता है जब हम इस दुनिया में आते हैं और दूसरा दिन वो होता है जब हम इस दुनिया से जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाएं और जितने भी 24 घंटे हमें दिन में मिलते हैं उसमें हंसते रहें, हंसाते रहें। लेकिन हंसने, हंसाने और आनंद से जीवन जीने के लिए अंतर्दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। अंतर्दर्शन का होना अपरिहार्य है। लगता है मेरी बात कुछ जटिल हो गई है, तो चलिए दिखाते हैं आपको नाटक अंतर्दृष्टि, जिसमें इस जटिल सी बात को हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए समझा रहे हैं ये होनहार। अरे चल चल के मेरी छोटी छोटी मोटी मोटी टांगों का बैंड ही बज गया। अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट तो समझते हैं ना, आराम। आराम ही राम है, आराम करो, जब भी मौका मिले ये काम करो, आराम करो। ओ चेला, मेरे जी का झमेला, अरे कहाँ गया मूर्खानंद? ओ पधार गए गुरुराज, सवारे सबके काज। मेरे सिर में आ रही है खाज, क्योंकि जूते बड़े गया। क्या करूं? कहाँ छुपो? ओहो, इतना छोटा सा शरीर, कहाँ छुपाने के लिए जगह ही नहीं है। क्या करूं? आइडिया तो समझते हैं ना आप। गुरुजी का ध्यान लगाता हूँ, उन्हीं की भक्ति का गीत गाता हूँ। हाँ आ गया। ओहो गुरु मेरे, मैं हूँ बच्चा नादा, अकल से है आधा, बस वजन है ज्यादा। ओहो गुरु मेरे, मैं हूँ बच्चा नादा, अकल से आधा, बस वजन है ज्यादा। गुर्राज बेड़ा पेरा पार लगा दे, गुर्राज मेरा बेड़ा पार लगा दे, गुर्राज मेरा बेड़ा पार लगा दे। लगा दी। ओ गुरुराज, मैं तो क्या चेला झमेला। गुरुराज, मैं तो बस आपका सुमिरन कर रहा था। अच्छा, क्या सिर्फ मेरा सुमिरन करने से पार पड़ जाएगी और बिना भिक्षा के तेरी ये झोली भर जाएगी? नहीं गुरुराज, मैं तो बस जा ही रहा था। बस देखिए, यूं गया और यूं आया। गुरुराज बेड़ा मेरा पार लगा दे, गुरुराज मेरा बेड़ा 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 पार लगा दे। क्या करूं ऐसे चेले झमेले का? आजकल के गानों पर भजन जोड़कर मुझे रिझाता है। अरे मूर्खानंद, मेरे गुणगान से नहीं, मेरी कही बात को समझने से, उसे जीवन में उतारने से ही कुछ होगा। हे प्रभु, क्या करूं? कैसे करूं इसका कल्याण? कैसे करूं इसका कल्याण? कल्याण हो गया गुरुराज।
गुरुराज, आज तो सचमुच कल्याण हो गया गुरुराज। देखिए 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 कितने डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन लाया हूं आज। डिफरेंट समझते हैं ना आप? देखिए गुरुराज, देखिए देखिए। फिर शुरू हो गया चेले का झमेला। मेरा चश्मा गुरुराज, मेरा चश्मा गुरुराज, मेरे कर्म फूट गए आज। पूरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, पूरे 10 घंटे के बाद ये स्वादिष्ट व्यंजन मिले थे आज। सब सत्यानाश हो गया गुरुराज, सब सत्यानाश हो गया। अच्छा लौट, कोई बात नहीं, आज उपवास ही सही। उपवास? कल इवनिंग में खाया था। इवनिंग तो समझते हैं ना आप? कल इवनिंग में खाया था, उसके बाद पूरी नाइट उपवास ही तो किया था गुरुराज। अब खाने से पहले भी है, जब लड्डू सामने हो और मुंह में घुसने से पहले ही फूट जाए तो इसे कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ लड्डू, नहीं ब्रेकिंग ऑफ हार्ट। इतना तो समझते हैं ना आप? ओहो, अरे चेला झमेला, ये कुछ समझे या ना समझे, पर तू तो थोड़ा समझदार हो जा, थोड़ा देख कर चला कर। इतना बड़ा मोटा ताजा हो गया है, पर अभी तक चलना नहीं आया तुझे मूर्खानंद। गुरुजी, आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, जीवन के प्रति आपकी समझ अनंत है, पर इतना तो आप भी समझते हैं कि देखने के लिए आंखें चाहिए। तो मूर्खानंद, तेरी 2 और 2 4 आंखें हैं। तो यही प्रॉब्लम है गुरुराज। प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम तो आप समझते हैं गुरुराज। कमजोर है मेरी नजर, तभी तो दिखाई नहीं दिया पत्थर, और टूट गई मेरी कमर। अरे चेला झमेला, तुम्हें क्या लगता है कि देखने के लिए सिर्फ नजर चाहिए, यानी आंखें ही चाहिए? तो और क्या चाहिए गुरुराज? ये सब आंखों का ही तो लफड़ा है, और मेरे चश्मे का नंबर भी बड़ा तगड़ा है। जैसे तुम्हारे चश्मे का नंबर तगड़ा है, वैसा ही तगड़ा तुम्हारा ज्ञान नहीं है। क्यों गुरुराज? क्योंकि तुम्हें लगता है कि देखने के लिए सिर्फ आंखें चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो और किस चीज की नीड है? नीड तो समझते हैं ना आप? हाँ हाँ, नीड सभी समझते हैं, क्योंकि यहाँ सभी की नीड नेवर एंडिंग है। तो चेला झमेला, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें एक ऐसे परिवार में जहां सभी की आंखें कुछ ज्यादा ही चुस्त दुरुस्त हैं, पर क्या फिर भी ये देख पाते हैं? अरे मेरे राजा बेटा, रात के 9 बज गए हैं, कितनी टीवी देखेगा तू? होमवर्क नहीं मिला क्या आज? आज होमवर्क नहीं, मुझे 2-2 इनाम मिले हैं, और कल होमवर्क भी माफ। हाँ। क्यों? ऐसा क्या किया तूने? हाँ? मैंने आज एक कंपटीशन जीता। कैसा कंपटीशन? फार साइटेड कंपटीशन। मतलब दूरदर्शी प्रतियोगिता। हमारे सर ने ना बोर्ड पे महीन अक्षरों से कुछ लिख दिया था और बोला, देखते हैं किसकी आंखें इतनी तेज है जो इसे पढ़ सके। और पता है, कोई नहीं पढ़ पाया। तो तूने पढ़ लिया? मैंने अपना चेहरा ना अपनी क्लास के गेट की ओर घुमाया और स्कूल के बगीचे के पार ना जो दूसरा क्लासरूम था ना, उसके बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ लिया।
और है ना सर झटपट दौड़े और उस क्लासरूम के बोर्ड पर लिखा देख कर आए तो है ना उनकी है ना आंखें फटी की फटी रह गई और फटाफट से मुझे इनाम दे दिया। और ये दूसरा इनाम? और है ना मैंने सर से कहा सर आपने जो बोर्ड पर महीन महीन लिखा है वो पढ़ दो, तो सर बोले नहीं नहीं मेरे बाप तो दूसरा इनाम भी ले ले। पर बोर्ड पर क्या लिखा था? सर ने लिखा था मेरा नाम जोकर है। टीचर के लिए ऐसा नहीं कहते। वैसे पता है मैं भी स्कूल में हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। हाँ। अच्छा अब पढ़ाई में होशियार थी? नहीं रे, दरअसल परीक्षा में मुझसे दूर बैठी लड़की की कॉपी में क्या लिखा है ये मुझे साफ साफ दिख जाता था और मैं खुद को वो सब पढ़ने से नहीं रोक पाती थी। अच्छा, माँ बेटे अपनी अपनी तारीफ ही करते रहेंगे क्या, या हमारी भी सुनेंगे? पापा गए पापा। मालूम है हमारी शादी के बाद हम कुंभ के मेले में घूमने गए थे और वहाँ तुम्हारी मम्मी खो गई। मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। पुलिस में रिपोर्ट की फिर भी नहीं मिली। पता है हेलीकॉप्टर में बैठकर पुलिस ने दूरबीन से खोजा तब भी नहीं मिली। फिर मालूम है मैंने क्या किया? क्या किया पापा आपने? मैं लक्ष्मण झूले पर जाकर खड़ा हो गया और नीचे खड़े हजारों लाखों लोगों में अपनी नजरें घुमाता रहा। दूसरे से तीसरा मिनट भी नहीं लगा, ढूंढ लिया मैंने इसे। कहाँ ढूंढा? मैं भी इन्हें सरप्राइज देने के लिए ब्यूटी पार्लर में स्टेप कटिंग करवाने बैठ गई थी। आखिर औरतें भी कभी कभी लिबर्टी ले सकती है, क्यों, है ना? वाह पापा, आपने इतनी ऊपर से ब्यूटी पार्लर के कांच के अंदर से मम्मी को देख लिया। हाँ, अब क्या करे बेटा, भगवान ने हम सबको एक्स्ट्रा लार्ज आंखें जो दी है। उफ, ये पावर कट, अखबार में तो कुछ नहीं था। अब लोग पानी बिजली बचाएंगे नहीं तो बेचारी सरकार कटौती तो करेगी ही। ठहरो, मैं रसोई से मोमबत्ती ले आती हूँ। रहने दो, टीवी पर मेरा फोन रखा है, उसकी टार्च अच्छी है। पापा मेरी टांग। ओह, मेरा तो सिर भिड़ गया टीवी से। लगता है टीवी चकनाचूर हो गया। रुको, मैं फिर से ढूंढता हूँ, तुम रहने दो। रहने दो जी, अभी तो आंखों के कारनामे सुनाए जा रहे थे और अब तो मेरे क्या उल्लू वाली आंखें हैं जो अंधेरे में देख लेगी? उल्लू वाली नहीं है ना, तो सब अपनी अपनी जगह स्टेचू स्टेचू खेलो जब तक लाइट नहीं आ जाती। पापा आपके वजह से दबकर मेरी टांगे सुन्न हो गई। अरे, और मैं भी तो फिसला हूँ कि अपने आप उठ भी नहीं सकता। ठहरो ठहरो, मुझे आना पड़ेगा उठाने। मेरी कमर। अरे क्या हुआ? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, तुमने लिबर्टी ली और तुम्हारी भी स्टेच्यू गिर पड़ी। वाह वाह गुर्राज वाह, इन तीनों की एक्स्ट्रा लार्ज आंखें भी कुछ काम नहीं आई। अब कुछ समझे मूर्खानंद? समझ गया गुरुराज, कंप्लीटली समझ गया। आप कुछ समझे या नहीं? तो क्या समझे? सिंपल गुरुराज कि सिर्फ आंखें ही नहीं देख पाएगी, देखने के लिए आंखों के अलावा प्रकाश भी चाहिए। समझा, पर इनकम्प्लीटली। इनकम्प्लीटली तो समझता है ना तू? जी गुरुराज। देखने के लिए आंख है, प्रकाश है, पर अब किसी का मन ही देखना नहीं चाहता तो देखना हो पाएगा क्या? ठीक है गुरुराज, देखने के लिए आंखें भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए और मन भी चाहिए। पर फिर भी देख पाए ये जरूरी तो नहीं। गुरुराज थोड़ा आसानी से समझाएंगे, मेरी चमड़ी ना थोड़ी सी मोटी है, यहाँ ना मुश्किल से कुछ घुस पाता है। मुझे पता है चेला जमेला, तो चल तुझे समझाने के लिए मैं ले चलता हूं मेरे साथ वहां जहां आंखें भी हैं, प्रकाश भी है और मन भी।
पर फिर भी कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता। हाँ जी, हेलो। हेलो, मनप्रीत इलेक्ट्रिकल्स। यस मैडम। आज से 4 दिन पहले मैंने आपके पास शिकायत लिखवाई थी। शिकायत? हाँ जी मैडम, हाँ जी। क्या मैडम जी, हमारी डोरबेल खराब है, तुम ठीक क्यों नहीं करने आए? ओ जी मैडम जी, मैं तो रोज आता हूँ, आकर डोर बेल भी बजाता हूँ, पर कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। स्टूपिड। अजी मैडम जी सुनो तो, अरे सुनो, कमाल है, फोन ही डिस्कनेक्ट कर दी था। चलो, असी तो बहुत काम पड़ा है। हेलो। सुनो जी, मैं बोल रही, हाँ आपकी होने वाली वो। हाँ जी बोलो मेरी वो जी। हम जल्दी सगाई करने वाले हैं ना। कोई शक? तो तुम मुझे सगाई पर क्या क्या दोगे? सगाई पर? हाँ? फल दूंगा जी। हाँ? ऐसी मेरा मतलब फूल दूंगा जी। हाँ? गिफ्ट दूंगा जी। क्या जी, सिर्फ फूल फाल? मुझे रिंग नहीं दोगे क्या जी? हाँ, जरूर। बोलो जी, कौन से नंबर पर रिंग दूं? घर पर, मोबाइल पर, या फिर ऑफिस पर? बेवकूफ। वो जी सुनो तो जी। इसने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दी दासी। और मनप्रीत, ओ जसप्रीत, तू क्या ले आया बाजार से? वो बड़ी गर्मी पड़ रही है यार मनप्रीत, इसलिए मैं बील लाया हूँ। इसके शरबत से दिमाग ठंडा रहता है। ओ जसप्रीत, दिमाग रहेगा तो ठंडा रहेगा ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे ये बील नहीं, बम है, बम। मर गया मर गया, मर गया। ओए डरपोक कहीं का, सड्डे नाल रह के डरता है। ओए चल, ये तीनों बम थाने जाकर पुलिस को दे देते हैं। पर मनप्रीत, रास्ते में कोई बम फूट गया तो हम झूठ बोल देंगे कि 2 ही बम मिले थे। वैसे जसप्रीत, ये बम सम तो छोटी मोटी बात है। तेनू पता है, लोग मुझे भगवान मानते हैं, भगवान। अच्छा, वो कैसे? तब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं, हे भगवान तू फिर आ गया। अच्छा ठीक है, लो ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट, और मैंने फोटोकॉपी करवा दिया। अच्छा दिखा। ओ मनप्रीत, ये तू ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी में क्या देख रहा है? ओ यार, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गया। ओ बारे अक्कल के अंधे। सचमुच गुरुराज, इस नादान की दौड़ी मूछ आ गई, पर अकल नहीं आई। अरे इसके तो अकल नहीं आई, पर तुम्हारे बात कितनी समझ आई? आ गई गुरुराज, पूरी आ गई। अच्छा, क्या आई? यही कि देखने के लिए आंखें भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और मन भी चाहिए, और हाँ, अकल भी। वाह गुरुराज वाह, मैं तो इंटेलिजेंट हो गया। इंटेलिजेंट तो समझते हैं ना आप? अब ये लोग ही समझते तो रोना किस बात का था? मतलब गुरुराज? अरे तुम्हें नहीं पता चेला झमेला, ये दुनिया का है अजब मेला। ये सब उस बच्चे की तरह हैं जिसके पास आंख भी है, प्रकाश भी है, मन भी है, पर फिर भी वो चलती गाड़ी की तरफ जाता है, धधकती आग की ओर दौड़ता है। वो तो बच्चे में बुद्धि नहीं होती ना गुरुराज, पर ये सब तो बड़े पढ़े लिखे समझदार है। ये बच्चे थोड़े ही हैं, ये तो सब समझते हैं। लगता है तुम्हारी आंखों पर से अभी पर्दा हटा नहीं। चलो
मैं तुम्हें इन्हीं समझदारों के घर में ले चलता हूँ। मैं हूँ कम्मो, कमला बाई, इस बंगले की असली रौनक। अरे मैं सुबह शाम 2 टाइम आती है, पर जब आती है तो झाड़ झाड़ के यहाँ की सारी गंदगी बाहर निकाल देती है। मेरे आते ही चमचमा जाता है यहाँ का कोना कोना। मैं सबकी मिट्टी झाड़ देती है, पर इस बंगले में रहने वालों की अक्ल पर जो मिट्टी पड़ी है, देवा रे देवा, वो तो मुझसे भी नहीं हटती है। हाँ। ए कम्मो, निकम्मो, अरे गीला पोछा लेकर इधर आ। देखा, आ गई सेठानी। अभी जाती है मैं, आती है मैं, फिर बात करेगी मैं, ठीक है? देवा रे देवा। अरे राधे श्याम की माँ हर रोज सुबह सुबह बस घर चमकाने में लगी रहती है। अरे भाई, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, नाश्ता करवाए तो ठीक, नहीं तो यूं ही जाता हूं मैं। राधे राधे, आप भी ना सुबह सवेरे घर को सिर पर उठा लेते हो। बैठो, पहले नाश्ता करो, फिर जाओ फैक्ट्री। हाँ। अरे तू भी रोज रोज इतना रगड़ रगड़ कर घर साफ मत करवाया कर। अरे कितना पानी वेस्ट करती है तू रोज। और आप जो अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, वो राधे राधे। अरे क्या कह रही है तू? ये देखो, पूरा 1 पेज का विज्ञापन, सेठ किरोड़ी मल द्वारा धर्मशाला का निर्माण। अरे अरे ये सब तो जरूरी है, लोगों का भला भी तो करना चाहिए ना। रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ आप। बस आपका नाम होना चाहिए सेठ किरोड़ी मल धर्मशाला, और अखबारों में आपका फोटो छपना चाहिए। फिर आप सेकंड भी नहीं लगाते अंटी ढीली करने में। और मैंने जो जड़ऊ हीरो का हार का कहा था, वो राधे राधे। फिर शुरू हो गई है। अरे तुम औरतों की मंडली में ज्यादा मत जाया करो, और एक दूसरे के देखा देखी तुम लोग कपड़े गहनों में ही सारा पैसा लगा देती हो। थोड़ा धर्म ध्यान में भी मन लगाओ। राधे राधे, दोपहर में जाती हूँ ना सत्संग में, अब क्या मैं पूरी धर्म में ही डूब जाऊं? सब पता है मुझे, वहाँ धर्म ध्यान होता है या सास बहू की चुगलियां? मैं तो सबकी बातें चुपचाप सुन लेती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत वो सलाह दे देती हूँ। अभी मेरी बहू कहाँ आई जो मैं, वैसे देखना, मैं राधे की ऐसी बींदनी लाऊंगी, ऐसी बींदनी लाऊंगी, एकदम गोरी, चांद सा मुखड़ा, काम काज में नंबर 1, एकदम चुस्त और फुर्तीली। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। लो आ गई तुम्हारी दूध सी गोरी सुंदर 0 फिगर बेटी। आ गई मेरी बेटी, मेरी लाडो। अरे तेरी ग्रीन टी मंगवा दूं काजल? कभी इसे भी तो टी बनाना सिखाओ। ससुराल जाकर सब सीख जाएगी मेरी काजल बिटिया। हाँ। और वो कहाँ है तेरा लाल राधे श्याम, जो शाम होते ही गायब हो जाता है? कब आया था रात को, 2 या 3? राधे राधे, आप तो जब देखो मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। आ गया था वो, आप सोए और वो आया। सो व्हाट पापा, भैया लेट आया तो पार्टीज में तो लेट हो ही जाती है, इट्स कॉमन पापा। बेबी आप भी खा लो, ले आऊं? छी, ये इतना हैवी परांठा, मेरे लिए तो एक वेज सैंडविच बना दो। और सुनो, उसमें बटर मत लगाना। सेठ जी, मैं कह रही थी, मेरे बेटी की स्कूल की फीस देवा रे देवा बहुत है, मैं नहीं भरवा पा रही, उसका नाम कट जाएगा। अगर आप उसकी फीस। अरे कम्मो, इस महीने तो बहुत दे दिया धर्मार्थ खाते, तूने लेट कहा। चल चल, अगली बार सोचूंगा। जा जा जा, काम कर अभी, काम कर। ठीक है, जाती है मैं। काजल बेटा, कुछ खाया पिया कर और टाइम पे उठा कर बेटा, थोड़ा काम काज किया कर।
क्या तू दिन भर बस वो सिर्फ टीवी और फोन पे निकाल देती है? मॉम देखो ना, पापा फिर शुरू हो गए। क्या मैं कोई काम नहीं करती? चलो अब मैं काम करती हूँ। ये लीजिए, ये उठाया मैंने आपका ब्रीफकेस और आपको पकड़ा दिया। हो गया काम, अब आप फैक्ट्री जाओ। हाँ, ताकि कोई तुम्हें टोकने वाला ना हो। पापा, आज आप लेट हो गए। राधे, तुम अब घर आ रहे हो? अरे अरे, अंदर तो आने दो उसे। थक गया होगा मेरा बेटा। हाँ, रात भर पब में नाचते नाचते पीते पिलाते सचमुच बहुत बहुत काम करके आया है तुम्हारा बेटा। सब जानता हूं मैं, अब छुपाए से कुछ नहीं छुपने वाला। और तुम जो सुंदर बहू लाने के सपने देख रही हो ना, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। तेरे पीने पिलाने की आदत के तो हर जगह चर्चे हैं अब। शर्म से सर झुक जाता है मेरा। पापा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे पता है कि क्या नुकसान है। मैं तो बस लिमिट में लेता हूँ, बस स्टेटस मेंटेन करने के लिए। और मैं भी अभी आप ही की तरह कुछ दिनों पहले नशा मुक्ति केंद्र को 5 लाख का चंदा देकर आया हूँ। क्यों, हूं ना आपका बेटा? हाँ बेटा, तू ऐसी काई पर खड़ा है जहां की फिसलन तुझे आज नहीं तो कल गर्त में ले ही जाएगी। कम ऑन पापा, ये न्यू जनरेशन का स्टाइल है। यस पापा, जस्ट चिल। चलता हूं, समय मिले तो फैक्ट्री आ जाना। लो भाई, मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटा लूं। आज तो महिला समिति की मीटिंग है। राधे राधे, नई साड़ी पहन कर जाऊंगी मैं। हाँ ओके मॉम, मुझे भी आज ब्यूटी पार्लर जाना है। मॉम, मैं सो रहा हूँ, बहुत सिर दर्द कर रहा है आज। अरे किधर गई ये चंडाल चौकड़ी? अब इस बेस्वादे सैंडविच का क्या करेगी मैं? क्यों, सही बोली थी ना मैं। हमारे सेठ को पता है पैसा दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए, पर बस नाम के पीछे भागते हैं। सेठानी राम के बहाने अपनी शान दिखाने के लिए भागती है। देवा रे देवा। और काजल में भी पता है जिंदगी में बहुत जिम्मेदारी होती है, पर सिर्फ खाना, सोना और ब्यूटी पार्लर। और राधे भैया जानते बूझते गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। पर मैं क्या कर सकती है? बोलो बोलो बोलो, मैं क्या कर सकती है? हाँ, मैं तो फिलहाल इस सैंडविच पे मक्खन लगा के अपनी पेट पूजा कर सकती है। ठीक है, चलती है मैं। बाय बाय, टाटा, देवा रे देवा। कैसे हैं ये सब लोग, सब कुछ जानते हुए भी अपना भला नहीं कर रहे। ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को ही तो स्टूपिड कहते हैं। हाँ, यही तो दुख है। सबके पास आंख है, प्रकाश है, मन है और बुद्धि भी। और बुद्धि भी कम नहीं है, पर अपने हित का ज्ञान नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है, अंतर्दर्शन नहीं है। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर आपकी बात कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो समझते हैं ना आप? तूने ठीक कहा चेला। दरअसल यही तो है झमेला कि ये अंतर्दृष्टि और अंतर्दर्शन की बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी गुरुराज। पर तुम्हें बता दूं कि इस कॉम्प्लिकेटेड बात का हल बहुत सरल है। यानी सिंपल? पर ये कैसे हो गया? बस अंतर्दर्शन जैसे कठिन कार्य के लिए तुम्हें एक बहुत ही सरल प्रक्रिया करनी है। अभी कर देता हूं गुरुराज, आप बताइए। बस तुम्हें अपनी सांस को देखना है। अरे अरे अरे, ऐसे शर्म से लाल क्यों हो रहा है चेला जमेला? गुरुराज। हाँ 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 हाँ, बोल बोल। गुरुराज, वो क्या है कि मेरी शादी नहीं हुई ना, और आपके साथ रहता हूं तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो फिर मेरी सास को कैसे देख सकता हूँ?
अरे वाह रे वाह मेरे मूर्खानंद, मैं सास की नहीं, इस सांस की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से तू जीवित है, तुझ में प्राण है। अच्छा, सांस, ये सांस, समझ गया, सब समझ गया। वत्स, आंखें बाहर की दुनिया को देखने का जरिया है, पर अपने भीतर की दुनिया को जानने, देखने, आत्म साक्षात्कार करने का एक ही जरिया है, वो है सत्य साधना। सांस सांस और सेंसेशन को मूंछों के स्थान पर देखना, उसे जानना। वर्तमान के क्षण में सांस और सेंसेशन पर बिना राग द्वेष किए जो क्षण बीतता है वो क्षण मुक्ति का है, आनंद का है, अंतरदर्शन का है। जय हो गुरुराज, जय हो। मैं आज से, बल्कि अभी से ही सांस को, मेरा मतलब है सांस को जानने का काम शुरू कर दूंगा। बस आप मुझ मूर्ख को सिखाइए, मुझे प्रज्ञावान बनाइए। पर उससे पहले एक छोटा सा भजन आपकी भक्ति में, गुरुराज। ठीक है। ओ गुरुराज मेरे, मुझे सच्ची राह दिखा दे, मुझे चरणों में जगा दे, मुझे जीना तू सिखा दे। गुरुराज मेरे, मुझे ध्यान सिखा दे, गुरुराज मुझे मेरे ध्यान सिखा दे, सिखा दे, सिखा दे, सिखा दे। ये नहीं सुधरेगा। सुधरूंगा गुरुराज, अब जो कहेंगे सब मानूंगा, जैसे बताएंगे वो ही करूंगा। सच्ची चला? हाँ गुरुराज, 100%। तो फिर चलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुराज। आप समझे कि नहीं, मेरे गुरु द्वारा बताया गया राज? ठीक है, मैं चलता हूँ। गुरुराज मुझे मेरा ध्यान सिखा दो, गुरुराज मेरे मुझे ध्यान सिखा दो, सिखा दो, सिखा दो, सिखा दो। अंतर्दृष्टि, अंतर्दर्शन। सचमुच ये अंतर्दर्शन है जीवन का दर्शन। अगर हम इसे समझ लें तो सच में हमारा बेड़ा पार हो सकता है।